अलॉटेड है वो भी इवेंचुअली उसी के साथ साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाए। पटन के खारनीपुरा बटपुरा में लोगों ने सड़क की खस्ताहाली को लेकर एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि महकमे आर&बी टंगमर्ग ने आज तक सड़क की बहाली के सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की। महकमे की अदम तवज्जोही के खिलाफ लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि ये सड़क निस्फ दर्जन देहात को मिलाती है। एहतजाजियों ने डीसी बारामूला से अपील की कि वो सड़क की मरम्मत कराई जाए। रोड कनेक्ट करान तमाम सरसी क्रूरस खईपूरस यह वातान वायुगुंड यह वातान बाबा रेशी यह वातान पटन किन बारामूला यह वातान तेलगाम यह कुंजर वातान यह मेन पॉइंट इन रोडुक तो ये खराब गोमुत तुम वुचान कोर वारिया फिर अपील वारिया फिर गए यह तो ठीक डिपार्टमेंटस मगर यमो कर सर्वे मगर आज तान आव यह आर&बी रोड तुमो वो कोर दस्ती दस्ती तैयार यह गो तैयार वुक तुमत कहें सोच पे वुक तुम जनाब ये गाड़ी गम खराब बेमार पे नकन पे तुलन। अनंतनाग के लड़ीच कोटाबल के बाशिंदों ने गांव को राब्ता सड़क फराहम करने की मांग को लेकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बिजबिहाड़ा पहलगाम सड़क पर धरना दिया। बाद में सिविल इंतजामिया और पुलिस की मदाखलत व यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म हुआ। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि चंद घर वालों की जानिब से गांव को रास्ता फराहम करने में रुकावटें हायल की जा रही हैं। अरसे दराज से इंतजामिया ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने डीसी से मदाखलत की अपील की। सारी इंसाफ बस इंसाफ सड़क एतराज कर तदारुक डीसी सबस करिन सो रोजन जिम्मेदार अगर नार हेतुन कासे या अगर बेमार गो हेको मरित रंग रंग मतलब जमीन फिक्रे इंसान मरित गन मे वो मोज सत ना सड़क पे तोतान क्या तमिस गई डेथ गरे से हमें रोड की प्रॉब्लम है। कई पिछले 5-10 साल से हमें रोड की प्रॉब्लम है। कोई यहाँ पर आ रहा है कोई रोड के लोग जो है वो एतराज जमीन का कर रहे हैं लेकिन हमें रोड नहीं दे रहे। हमारी यही डिमांड है सर। औरत बीमार हो जाए तो जो पहले वाले थे वो खुश करके भी उठाते थे, अब के ये जो लड़के हैं ये उठा नहीं सकते हैं, ये खखर देकर उठाते हैं, ऐसे पहुँचा नहीं सकते तो रास्ते में ही डेड हो जाती है। 2-3 आदमी से डेड हो गई। तो अब हमको इंसाफ चाहिए कि हमें रोड की डिमांड है। त्राल के कारबला गुज्जर बस्ती में बीजेपी की जानिब से एक पब्लिक मीटिंग का इनेकाद किया गया। पार्टी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर और दीगर लीडरान मौजूद रहे। ठाकुर ने पीडीपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस इलाके से उन्होंने अभी तक सिर्फ वोट हासिल किए हैं लेकिन इलाके में तामीर और तरक्की का कोई काम नहीं किया। उन्होंने बताया कि बीजेपी हुकूमत में ही इन पसमानदा इलाकों की तरक्की मुमकिन है। साल तक जहां इस कम्युनिटी को एक वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करके इनके साथ कोई इंसाफ नहीं, इनके पास रोडें नहीं है, इनके पास बिजली नहीं है, इनके पास स्कूल नहीं, इनके पास नहीं, बड़ी खस्ता हालत में पिछले 7 साल इन्होंने गुजारी। लेकिन आज की गवर्नमेंट बड़ी सिंसियर और बहुत तेजी के साथ इस कम्युनिटी का डेवलपमेंट चाहती, इस कम्युनिटी में एजुकेशन फैलाना चाहती। इस मिशन को आगे लेके मैं आज त्राल दराज की बस्ती में आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख अशफाक जब्बार ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी और लोगों के दरमियान एतमाद की राह बने। जिला गांधरबल में मुनक्कदा पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कारकुनों को हिदायत दी कि वो अपने अपने इलाकों में आम लोगों तक पहुंचे, लोगों की शिकायत का इजाला करें और खुद को पार्टी के लिए वक्फ करें। उन्होंने कहा कि लोगों से मशवरे हासिल कर उसे पार्टी की आला क़यादत तक पहुंचाएं। तो अपना रेजिग्नेशन मेरे को भेजा है और हम इस पे उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे वो इंतजार करे, कोई जल्दबाजी ना करे। जो भी उनके खदशात है, जो उनके गिले शिकवे है या जो उन्होंने शिकायत की है वो हमने पार्टी लीडरशिप तक पहुंचाई है। देखते हैं पार्टी लीडरशिप क्या फैसला लेती है। चाहे जो गैर आईनी तरीके से जो यहाँ इनका कहना है कि जो इलेक्शन हुए या जो मुंतखबा जो लोग हुए उसमें है वो पार्टी फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के सीनियर लीडरान के हमरा हजरत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पर हाजिरी दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन और सलामती की दुआ की। इस मौके पर उनके साथ सज्जाद अहमद किचलू, अली मोहम्मद सागर, एजाज जान भी मौजूद रहे। बीएसएफ के 97वीं यौम तासीस की मुनासिबत से आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर फ्रंटियर के ब्रास एंड जॉस बैंड ने श्रीनगर के सिटी वॉक मॉल में मार्शल म्यूजिक की सिम्फनी का मुजाहरा किया।
मॉल में आने वाले विजिटर्स BSF बैंड की मौसीकी से लुत्फानंदोज हुए। लोगों ने फोर्सेस की जानिब से इस अनोखी पहल को सराहा और इस पहल को आवामी राब्ते का एक बेहतरीन जरिया बताया। जिला रामबन के गोल सब डिवीजन में इलाके गागरा 21वीं सदी में भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 2 दहाइयों से इख्तिदार में रहने वाले लीडरान भी लोगों को बुनियादी सहूलत फराहम करने में नाकाम रहे। मकामी लोगों का कहना है कि कोई भी हुकूमत इस सड़क की तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। मकामी नुमाइंदों के साथ साथ गवर्नर इंतजामिया भी सड़क को तामीर करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से एक बार फिर मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द सड़क पर दोबारा काम शुरू किया जाए। शमशादा शान वो आई थी यहाँ पर, उसने रिबन काटा था और पुल का काम शुरू हुआ था। और उसके बाद हमें पता नहीं लग रहा है कि उसके बाद चीफ इंजीनियर साहब आए यहाँ पे, उनने बोला भाई ये पुल है ही नहीं, कहीं खाते में नहीं है, आप कैसे काम शुरू कर रहे हैं। तो हमें इस बारे में समझ नहीं आ रहा है कि कोई कभी काम शुरू होता है कभी बंद होता है। घाघरा जो सड़क है PNGSY डिपार्टमेंट के अंडर है, अभी तक अर्थ कटिंग भी मुकम्मल नहीं हुई है। 2000 से लेकर अब 21 साल गुजर चुके हैं, लेकिन घाघरा इलाके में रहने वाले लोग आज भी इस जदीद दौर में भी कदीम जमाने की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और आज भी पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। जम्मू कश्मीर के महाराजा रहे गुलाब सिंह की मूर्ति की तामीर के काम का आगाज किया गया है। 20 फुट ऊंची गुलाब सिंह की मूर्ति लखनपुर में नस्ब की जाएगी। मुजस्समा साज और डोगरा रतन से सरफराज किए गए रविंद्र जम्वाल ने कहा कि उनके हाथों बनाई गई मूर्ति को नस्ब किया जाना एजाज की बात है। मुजस्समे की तामीर में 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरि सिंह जी की 23 सितंबर की छुट्टी वो तो हम लेके रहेंगे। ये एक प्रतिमा का कार्य था जो आज संपन्न होगा। इसके बाद जो हमारी 23 सितंबर की छुट्टी है वो पूरे डोगरा समाज की छुट्टी है, वो इसको इनको देनी पड़ेगी। वो कोई ऐसी ताकत नहीं रोक सकती। हम 23 सितंबर की छुट्टी लेके रहेंगे। उन्होंने पैसों से खरीद कर स्टेट बनाई, पूरी दुनिया में एक मिसाल है ये। और उन लोगों का स्टैचू नहीं, तो बड़ा दुख था। एक जब भी जहाँ भी होता था मैं हमेशा खुल के बोलता था जी ये क्यों नहीं इनके बारे में। आज कितना सुकून, तो सुकून इतना मिला कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इतनी खुशी शायद मुझे और कभी मुझे बाकी इतने स्टैचू बनाए, ठीक है मुझे छोटे मोटे स्टैचू बनाए, लेकिन इस स्टैचू में सबसे मुझे अगर कोई खुशी मिली है लाइफ में तो इस स्टैचू से। स्टेट के फाउंडर थे, डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर थे, उनका स्टैचू लगाया जा रहा है जो कि स्मारक के साथ 40 फुट ऊंचा होगा। 20 फुट का स्मारक और 20 फुट का पेडेस्टल होगा। और इसके पीछे जो तिरंगा लगेगा वो 150 फुट ऊंचा होगा। यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बनेगा ताकि जो भी एंटर कर रहा है JNK में उसके लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सके, वो यहाँ पे रुके और वो महाराजा जी की प्रतिमा भी देखे। खंडली राजौरी में पेश आए एक सड़क हादसे में 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक एक मिनी बस को हादसा पेश आया, इसमें 40 अफराद सवार थे। बताया जाता है कि तेज रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आया। तमाम जख्मियों को राजौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सांबुरा पामपुर में आज महकमे तालीम ने एनरोलमेंट मुहिम का आगाज किया। तहसीलदार पामपुर इश्तियाक मोहिउद्दीन मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। वालिदैन के साथ भी तबादला ख्याल किया गया। उन्हें बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करने पर जोर दिया गया। सरकारी स्कूलों की तरफ से तवज्जो मबजूल करने के मकसद से शोपियां के इलाके पंजोरा में घर घर इंदराज मुहिम का इनकाद किया गया। रैली की सरबराही ADC शोपियां मुश्ताक अहमद सिमनानी और चीफ एजुकेशन अफसर शोपियां मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने की। CEO शोपियां ने कहा कि एनरोलमेंट ड्राइव एक अच्छी पहल है और इस मुहिम से सरकारी स्कूलों के तई लोगों की दिलचस्पी में काफी इजाफा हुआ है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट शोपियां ने माजूर अफराद की हौसला अफजाई के लिए शोपियां में फिजिकल डिसेबल वीक नामी मुहिम का आगाज किया। इस ज़मन में एक तकरीब का इनकाद मिनी सेक्रेटेरिएट पर किया गया। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद ने शिरकत की। माजूरों को मुआशरे में अपने हुकूक और अहमियत से आगाह किया गया। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर रिजवान अहमद ने कहा कि महकमे समाजी बहबूद ने यह कदम इसलिए उठाया है। स्टेट लेवल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में तमगे हासिल करने वाले तमाम किक बॉक्सिंग खिलाड़ियों को फौज की 28 RR ने आर्मी गुडविल स्कूल कुरोसन कुपवाड़ा में एजाज से नवाजा। तकरीब में फौज, पुलिस और आर्मी गुडविल स्कूल के चंदीगाम
क्रोसन के तलबा और तालिबात के अलावा खिलाड़ियों ने शिरकत की। खिलाड़ियों और वालिदैन ने आर्मी का शुक्रिया अदा किया। तलबा और तालिबात ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश करके हाज़रीन को महसूस किया। सांबा में पुलिस ने मवेशियों की चोरी के केस में कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। चोरी किए गए जानवरों को बरामद करके उन्हें उनके मालिकान के हवाले किया गया। मालिकान का कहना है कि सरहदी इलाकों में चोरों का ये ग्रुप काफी अरसे से सरगर्म था। डीएसपी सांबा ने कहा कि इस सिलसिले में जांच जारी है और मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के है। आज 200 सालों बाद जीडीसी पुंछ के बोटानी डिपार्टमेंट के फर्स्ट सेमेस्टर के 2 सालों के बाद सेमेस्टर के तलबा को खुले में प्रैक्टिकल के लिए ले जाया गया। तलबा को पुंछ के बाहर बहने वाले दरिया पुलस्त पर ले जाया गया, जहां पर बोटानी के एचओडी ने तलबा को पानी में पैदा होने वाले पौधों के बारे में जानकारी दी। कोरोना की वजह से खुले में प्रैक्टिकल की सरगर्मियां मुअत्तल की गई थी। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।